हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm इज गिवन बाय। और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं निकिल, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड कोबाल्ट के। ठीक है, इनमें से हमें बताना है किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 2.84 bm होगा, bm बोफर मैग्नेटिक होगा। एंड ऑप्शन दिए गए हैं हमारा टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू, तो इसका जो फॉर्मूला होता है √n+2। तो n जो यहाँ पर होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, हम इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखकर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, जो ऑप्शन ए हमें दिया गया है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है क्या, टाइटेनियम +3 में। तो जब टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 3d1 आएगा। तो 3d1 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं, 3d1 को d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो 1 यानी कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि n की वैल्यू जो हमारी निकली है वो 1 है। तो अगर इसको इस गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं, म्यू √n की जगह 1 रखते हैं, 1 एंड 1+2, तो क्या आएगा, √3। √3 का वैल्यू होता है 1.73 अप्रोक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें पूछा गया है 2.84। तो हम देखते हैं, तो ये जो ऑप्शन था हमारा, ये हमारा इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन बी चेक करते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब हमारा क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4। अब 3d4 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं, 3d4 को d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिलिंग की है वो सब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी वजह से यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पे n की वैल्यू जो है 4 है। तो गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं 4 एंड 4+2, तो यहाँ पे कितना आया, √24 आएगा, √24। तो √24 का जो वैल्यू होता है वो होता है 4.87 अप्रोक्स, 4.87 आएगा अप्रोक्सीमेटली जो निकलेगा। अगर √24 का अगर हम निकालते हैं तो 4.87 आता है। एंड सी में जो हमारे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, कोबाल्ट 2+ में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d7। अब 3d7 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं, 3d7 को d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हमें कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब यानी कि हमें यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 मिल गई है। अगर n की वैल्यू को हम गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखते हैं 3+2, तो यानी कि कितना आएगा, √15 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.87 अप्रोक्स वैल्यू होती है। और यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, 2.84। तो ये भी जो ऑप्शन था हमारा ये भी इनकरेक्ट है, एंड ऑप्शन डी देखते हैं अब हम, जो हमारा बचा हुआ है ऑप्शन डी हमारा दिया गया है निकिल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं 2+ में तो ये होता है 3d8। अब 3d8 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं बेटा, तो 3d8 को जब हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें? यहाँ पर हमें 1 2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब यानी कि n की जो वैल्यू है वो 2 है। तो उसको अगर हम गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या है? 2 प्लस 2 यानी कि कितना आया? √8। जो √8 की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.84 होती है। एंड क्या ये बीएम, तो जो 2.84 बीएम आया। और ये पूछा भी गया है, क्या पूछा गया? मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बीएम बोहर मैग्नेट इज गिवन बाय। तो कहाँ से निकला है हमारा? निकिल 2+ है जो इसका जो हमने निकाला हुआ है इसका 2.84 आया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। बेस्ट ऑफ लक।